जय भीम साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जय भीम फिल्म की, जो कि आपने सभी ने देखी होगी। दरअसल इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला और सभी लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था जो उन्होंने सोचा, देखा और समझा है। और मैंने भी इस मूवी को देख करके कुछ चीजों को, कुछ बातों को समझा है और मैं चाहता हूं कि वो बातें आप लोगों तक साझा किया जाए। मेरा एक ही अनुरोध रहेगा, कृपया इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिए ताकि ये बातें अन्य लोगों को भी पता चल सके। दरअसल जय भीम फिल्म का नाम जय भीम इसलिए रखा गया है क्योंकि हाल आपने देखा होगा, ना तो मूवी के अंदर में डॉक्टर अंबेडकर को बहुत कुछ दिखाया गया है, मूवी मतलब मूर्ति वगैरह कुछ नहीं दिखाया है, ना ही कहीं जय भीम नाम का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी उसका नाम जय भीम फिल्म रखा है। उसके मुख्यतः कारण यही हो सकते हैं कि इस मूवी का जो सार है वो सार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर में है, उनके कार्यों के ऊपर में है, इसलिए इस मूवी का नाम जय भीम रखा गया है। प्लस जिन विकट हालातों में इस केस को लड़कर जीता गया, उस केस को लड़ते समय जो मजबूती थी वो जय भीम थी, तो इसीलिए शायद इस मूवी का नाम जय भीम रखा गया है। अब बात करते हैं कि हमने क्या सीखा इस मूवी से। देखिए, कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं लोगों को समझना, और वो क्या है कि सबसे पहले आदिवासी जो लोग होते हैं उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, और उस अन्याय अत्याचार को लड़ने के लिए एक वकील आता है और वकील उस कानून का ज्ञान लेकर के उस केस को लड़ता है, सारी चीजों को देखता है और उसके बाद में वो केस जीत जाते हैं। अब दरअसल इसमें कई सारी चीजें समझने वाली आती हैं। सबसे पहली तो ये आती है कि जो आदिवासी लोग थे वो अनएजुकेटेड लोग थे, तो आस्था और भक्ति में वो लोग लगे रहते थे। आपने मूवी के अंदर में देखा होगा कि जब भी उनके ऊपर में कोई विपदा आती थी या जब भी कुछ ऐसा होता था तो भगवान को याद किया करते थे, पूजा पाठ भी किया करते थे। लेकिन वकील का कोई भी ऐसा रोल नहीं दिखाया पूजा पाठ करने वाला या कुछ भगवान का नाम लेने वाला, क्योंकि उसको अपनी शिक्षा पे भरोसा था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्या था कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो आस्था और भक्ति में बहुत ज्यादा है, और जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग इन चीजों से थोड़ा सा दूर है, यानी कि मैं कह सकता हूं बहुत दूर भी हैं। और इसका फायदा नुकसान क्या है वो आपने फिल्म में देखा होगा कि जो आस्था भक्ति और इन सब चीजों में लगे रहते हैं, जो भगवान को हर विकट परिस्थितियों के लिए पूजते हैं या फिर उनसे मनोकामना करते हैं, तो वो कभी भी बचाने नहीं आते हैं। बचाने कौन आया? एजुकेशन, लॉ, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान काम आया ताकि उन लोगों को न्याय दिलाया जा सके। उसके बाद में दूसरी बात आती है नॉलेज की, कानून नॉलेज की। देखिए, कहीं ना कहीं हम इस देश में रह रहे हैं और ये हमारा मूल जो है वो होना चाहिए कि कहीं किसी चीज की नॉलेज हो या ना हो, कम से कम अपने कानूनों के अधिकारों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। और उन अधिकारों की नॉलेज हमको मिल सकती है भारतीय संविधान को पढ़ने के बाद में या भारतीय संविधान से रिलेटेड वीडियोस देखने के बाद में। क्योंकि, और ये जरूरी क्यों है, आपने देखा होगा जब उस आदिवासी लोगों के ऊपर में पिटाई हुई, उन पर केस थोपे गए, तो जो संगिनी थी वो संगिनी उस समय पर स्टार्टिंग में वो हर बार जब भी पुलिस आती थी उनके पैर पकड़ती थी, गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, है ना, और डरती थी क्योंकि अनएजुकेटेड थी, उसको उनके अधिकार उनको नहीं पता थे। लेकिन जब आपने देखा होगा जब सूर्या जी जो है उसके साथ में हो जाते हैं, जब कोर्ट में केस लड़ा जाता है, तो कोर्ट में केस लड़ने के दौरान उस संगिनी के अंदर में एक मजबूती आ जाती है। उस टाइम पे वो पुलिस की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही होती है, और जो पुलिस उनको ऑफर देती है पैसे का, उस ऑफर को भी वो नकार देती है। वो क्यों नकार देती है? वो इसीलिए क्योंकि उस समय पर उसको जो शिक्षा है, जो कानून है, उस पर कहीं ना कहीं भरोसा हो गया होता है और उसे लगता है कि इस कानून के माध्यम से उसको जो है इंसाफ मिल जाएगा, तो इसीलिए उसके अंदर एक मजबूती आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जय भीम फिल्म से हमें ये चीज जरूर सीखने को मिली है कि कानूनों की नॉलेज हमको होनी चाहिए, और उसको वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब हम इस देश में रह रहे हैं तो इस देश में इस देश के लोगों को रूल किया जा रहा है भारतीय संविधान के कानूनों के अनुसार। तो जिन कानूनों के अनुसार हमको रूल किया जा रहा है, अगर उनकी हमें नॉलेज नहीं होगी तो उत्पीड़न होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों, कोई भी संप्रदाय के लोग हों। तो इसीलिए कानूनों की नॉलेज होनी चाहिए, ये इस फिल्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। और एक बहुत मुख्य जो बात है वो समझने वाली क्या है कि इस फिल्म को जब ये फिल्म का ट्रेलर आया था तो बहुत सारे लोग इसको डॉक्टर अंबेडकर जी की बायोपिक समझ रहे थे। तो हालांकि ये डॉक्टर अंबेडकर की बायोपिक नहीं है, बायोपिक के ऊपर में कई सारी मूवीज पहले से ही हैं,
दरअसल ये उससे भी आगे की एक मूवी थी। इसमें कानूनों के महत्व को दिखाया गया है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बनाए हैं वो इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं और इतने समानतावादी हैं कि अगर उन कानूनों की लोगों को नॉलेज हो जाए, अगर उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाए तो कोई पुलिस वाला क्या, कोई वकील क्या, कोई नेता क्या, कोई डॉक्टर क्या, कोई कितना भी बड़ा फन्ने खां क्यों ना हो, उसको भी सजा दिलाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कितना भी जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाए, कितनी भी सारी चीजें हो जाए, लेकिन अगर कानून के सहारे हम लड़ते हैं और सटीक और अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं तो किसी को भी सजा दिलाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कानून जो है वो किसी दलित के लिए अलग नहीं है, किसी जर्नल के लिए अलग नहीं है, किसी हिंदू के लिए अलग नहीं है, किसी मुसलमान के लिए अलग नहीं है, किसी लड़के के लिए अलग नहीं है, किसी लड़की के लिए अलग नहीं है, किसी ट्रांसजेंडर के लिए अलग नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर इस देश में वो रह रहा व्यक्ति है तो उसके लिए कानून बराबर है। तो बस इस मूवी से और भी काफी सारी चीजें सीखने को मिली हैं जो कि आगे हम वीडियोस में आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये वो मुख्य बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ये बातें अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि जो हमारी मेहनत है और जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो आगे लोगों तक पहुंच पाए और एक डेवलपमेंट इस देश के लोगों में हो पाए। तो ठीक है साथियों, जय भीम। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।